धौलपुर जिला कारागृह की खुली जेल में बंद एक कैदी फरार हो गया है। हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा सवाई माधोपुर जिले का रहने वाला कैदी रोजाना की तरह सुबह काम करने के लिए खुली जेल से निकला था, जो देर शाम तक खुली जेल में वापस नहीं लौटा। कैदी के वापस नहीं आने पर जेल प्रशासन ने कोतवाली पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया है। पुलिस कैदी की तलाश में जुट गई है। जेल अधीक्षक पूरनचंद शर्मा ने बताया कि साल 2008 में गंगापुर सिटी में हुई हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट गंगापुर सिटी ने आरोपी गजानंद उर्फ गज्जा पुत्र कल्याण निवासी आकोदिया थाना बामनवास सवाई माधोपुर को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए 1 फरवरी 2012 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिस मामले में 25 फरवरी 2023 को कैदी गजानंद को केंद्रीय कारागृह दौसा से धौलपुर जिला कारागृह के बंदी खुला शिविर में सजा काटने के लिए भेजा था। कैदी गजानंद रोजाना की तरह 28 मई की सुबह काम करने के लिए खुली जेल से निकला था, जो देर शाम तक खुली जेल में वापस नहीं लौटा। कैदी के वापस जेल में नहीं लौटने पर जेल प्रशासन की ओर से कोतवाली पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया गया है। जेल अधीक्षक शर्मा ने बताया कि कैदी गजानंद 11 अगस्त 2015 से 30 अगस्त 2015 तक पैरोल पर रिहा किया गया था। उस समय भी कैदी गजानंद पैरोल से करीब 8 महीने फरार रहा था और 12 मई 2016 को गिरफ्तार किया गया था। जेल अधीक्षक शर्मा ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट से कैदी गजानंद की स्थायी पैरोल स्वीकृत कर दी थी। जमानत मुचलका प्रस्तुत करने पर कैदी स्थायी पैरोल पर रिहा हो जाता। कल सायंकाल बंदी ओपन कैंप में 7 PM पर उपस्थिति संबंधित कर्मचारी द्वारा ली जा रही थी। उस दौरान बंदी गजानंद उर्फ गज्जा सन ऑफ कल्याण सिंह अपनी उपस्थिति से हाजिर नहीं हुआ। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई हेतु हमने उसको तलाशा। उसके मोबाइल नंबर जो इस कार्यालय में दर्ज थे उससे संपर्क करने की कोशिश की तो वो स्विच ऑफ मिला। तत्पश्चात उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर दंडित बंदी गजानंद गज्जू के खिलाफ फरारी का FIR प्राथमिक रिपोर्ट संबंधित थाने को भिजवाई गई। कहाँ का निवासी था? ये गज्जा और गजानंद ये निवासी था आकोदिया थाना बामनवास जिला सवाई माधोपुर। किन किन मुकदमों में ये बंदी था? 302 में। जी सर। और कब से रह रहा था? FIR नंबर 162/2008 PS बामनवास प्रकरण में 302 में आजीवन कारावास में दंडित था। ये ओपन कैंप का बंदी था, सजा भुगत रहा था। इस दौरान ये फरार। धौलपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने DST और QRT टीम की मदद से बुधवार को अलग अलग स्थान पर संयुक्त कार्रवाई कर 2 बजरी माफिया को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरे हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को भी बरामद किया है। चंबल नदी के तिगरा घाट पर अचानक की गई कार्यवाही से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया है और मध्य प्रदेश की तरफ फरार हो गए। सदर थाना SHO राम नरेश मीणा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि चंबल नदी के तिगरा घाट पर बजरी माफिया अवैध तरीके से बजरी का खनन कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पाकर DST और QRT टीम को शामिल कर कार्रवाई करने के लिए मौके पर भेजा गया। पुलिस टीम ने जाटोली तिराई पर पहली कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके बाद चंबल नदी के तिगरा घाट पर पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बजरी माफिया 19 वर्षीय रामकेश उर्फ करुआ पुत्र फद्दी गुर्जर निवासी तिगरा एवं 26 वर्षीय वीरेंद्र गुर्ज पुत्र श्री राम गुर्जर निवासी बिचोला को गिरफ्तार किया है। दोनों बजरी माफियाओं के कब्जे से सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरा हुआ एक ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बजरी माफियाओं को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। श्रीमान IGP सर भरतपुर रेंज भरतपुर श्री राहुल प्रकाश जी के द्वारा जो रेंज के अंदर जो अभियान चल रहा है उसी के तहत में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर श्री सुमित मेहड़ा जी के द्वारा हम सभी जो SHO जो है उनको निर्देशित किया गया था कि ये धौलपुर के अंदर जो बजरी का अवैध बजरी का जो परिवहन होता है उन ऐसे पॉइंटों को आप निर्धारित करें जहाँ से ये इनका अवैध चंबल रेता का जो दोहन होता है, लोडिंग होता है, परिवहन होता है।
तो आज हमारी टीम, सदर थाना पुलिस की टीम और डीएसटी क्यूआरटी टीम के द्वारा हमने कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को हमने जाटोली से पकड़ा था। और फिर उन्होंने बताया कि साहब ये तिगरा घाट से इनका जो लोडिंग और वहाँ से दोहन होता है, तो उक्त स्थान पर जाकर के हमारी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई थी। हमने वहाँ से एक ट्रैक्टर और एक ट्रॉली, एक आरोपी को हमने वहाँ से गिरफ्तार किया। और जो आरोपी थे वो क्योंकि वहाँ पे जो चंबल उनके घाट पे जाने के लिए करीबन 3 किलोमीटर का ऐसा रास्ता है बिल्कुल जो खेतों में बना हुआ है, तो उनको भनक लगी थी तो भाग गए। उधर की साइड में जो एमपी का है तो पानी कम था तो चंबल को पार करके ट्रैक्टर को निकाल के ले गए। हमने एक जो रेत माफिया है वो रामकेश गुजर जो तिगरा का रहने वाला है, उसको हमने सोनालिका ट्रैक्टर के साथ में मेट्रो लेके हमने उसको गिरफ्तार किया है। दूसरे का नाम जो विजेंद्र है वो है जो बिचोला पीएस मनिया का रहने वाला है, उसको स्वराज और ट्रैक्टर मेट्रो लेके हमने गिरफ्तार किया। इनसे अनुसंधान जारी है। और भी जैसे जो ये माफिया जो ये अनलीगल एक्टिविटी जो लिप्त हैं उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र की वन विभाग की टीम ने जंगल में गश्त के दौरान 3 शिकारियों को पकड़ा है। पकड़े गए शिकारियों के कब्जे से वन विभाग की टीम ने 5 मृत खरगोश बरामद किए हैं। शिकारियों से 3 बंदूक और अन्य सामान भी बरामद किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेश कुमार मीणा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान तीनों शिकारी बीती रात को सरमथुरा के जंगलों में टॉर्च की मदद से शिकार ढूंढ रहे थे। पकड़े गए तीनों शिकारी राजस्थान के करौली जिले के रहने वाले हैं। सरमथुरा उपखंड के क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि वह वन विभाग की टीम के साथ बीती रात को सिद्धपुरा के जंगल में गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान टीम को 3 लोग संदिग्ध हालत में जंगल में दिखे। टीम को देख तीनों लोग भागने लगे तो उनका पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। टीम ने तीनों लोगों की तलाशी ली तो उनके पास एक कट्टे में 5 मृत खरगोश मिल गए। टीम ने मृत खरगोशों को अपने कब्जे में ले लिया। टीम शिकारियों के पास से 3 टोपीदार बंदूक, बड़ी वाली 3 टॉर्च और अन्य सामान बरामद किया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी मीणा ने बताया कि वन विभाग की टीम ने तीनों शिकारी पप्पू पुत्र कल्याण, भीम सिंह पुत्र कल्याण और सीताराम पुत्र जंडैल निवासी गण करौली को गिरफ्तार कर वन अधिनियम और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। तीनों शिकारी करौली जिले के रहने वाले हैं, जिन पर अवैध हथियार मिलने के बाद जिले की सरमथुरा और करौली पुलिस को भी सूचना दी गई है। रेंज सरमथुरा अधीन रेंज स्टाफ को टारगेट ट्रैकिंग मॉनिटरिंग के लिए लगाया हुआ है, एक टीम गठित की गई है। वो टीम समय समय पर रात्रि में बेसमय कई बार गश्त करती है। तो कल रात को पूरी टीम अपने रेझोनी, डोमोई, इधर डोमपुरा, खुर्दिया क्षेत्र में और सिद्धपुरा क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। तो लगभग रात को 1:30 बजे सिद्धपुरा के क्षेत्र में गश्त करते हुए ये लोग जा रहे थे। तो इनको दूर ही कोई व्यक्ति कुछ घूमते हुए दिखाई दिए। जब ये लोग नज़दीक पहुँचे और इन्होंने जानकारी की तो ये 3 लोग थे संख्या में और इन 3 लोगों के पास एक ML गन तीनों आदमियों के पास और कुछ कट्टा था और टॉर्च थी। उस टॉर्च को लेकर ये भागने लगे। तब स्टाफ द्वारा तत्काल नीचे उतरकर गाड़ी से, राजकीय व्हीकल से, और इनके पीछा करके इन तीनों को पकड़ा। पकड़ने पर जब जांच की गई तो इनके पास अवैध रूप से ML गन पाई गई और कट्टे में लगभग 5 से 6 मृत खरगोश मिले, जिनकी स्टाफ द्वारा जब्त कर खरगोशों को और इनके पास जो अवैध हथियार थे उनको जब्त कर वन अधिनियम फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर और अग्रिम कार्रवाई की गई है। जिले में एक रिटायर्ड सरकारी शिक्षक को ब्याज पर रुपए उधार देना भारी पड़ गया। शिक्षक ने जब आरोपी युवक से उधारी के रुपयों का तगादा किया तो आरोपी युवक ने शिक्षक की गला दबाकर हत्या कर दी। मामला धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना इलाके के साहनीपाड़ा मोहल्ले का है, जहां का रहने वाला रिटायर्ड सरकारी शिक्षक सतीश कुमार शर्मा पुत्र रामचरण शर्मा जरूरतमंद लोगों को ब्याज पर रुपए उधार देता था। सरमथुरा कस्बे के सती चौक का रहने वाला राजुद्दीन पुत्र पप्पू खान और उसके बड़े भाई नसरू की हनुमान गली में मोबाइल की दुकान है। राजुद्दीन शिक्षक सतीश से ब्याज पर रुपए उधार ले जाता था और वह करीब 4 बार रुपए उधार लेकर गया था। आखिरी बार राजुद्दीन जब रुपए उधार लेने गया तो उससे रुपए वापस नहीं किए थे
रुपए नहीं लौटाने पर शिक्षक सतीश शर्मा द्वारा राजुद्दीन पर लगातार तगादा किया जा रहा था। आरोपी राजुद्दीन रुपए नहीं लौटाने की नियत से 25 मई की शाम को सतीश शर्मा के कमरे पर पहुंच जाता है और सोते हुए सतीश शर्मा की गला घोंटकर हत्या कर चुपचाप कमरे से निकल जाता है। सरमथुरा थाना SHO गौरव कुमार सेन ने बताया कि 25 मई की शाम को सरमथुरा कस्बे के साहनीपाड़ा मोहल्ले में रिटायर्ड शिक्षक सतीश कुमार शर्मा पुत्र रामचरण शर्मा कमरे में सो रहा था और कमरे में उसकी गला घोंटकर हत्या की थी। मृतक सतीश शर्मा के पुत्र अक्षय कुमार शर्मा ने हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मृतक का पोस्टमार्टम कराकर साक्ष्य जुटाए थे। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान साइबर सेल की मदद से ब्लाइंडर मर्डर का खुलासा करते हुए सरमथुरा कस्बे के सती चौक के रहने वाले 20 वर्षीय राजू उर्फ राजुद्दीन खां पुत्र पप्पू खान को खैर नदी के पास से डिटेन किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी राजुद्दीन ने सतीश शर्मा की गला घोंटकर हत्या करना कबूल कर लिया है। सरमथुरा कस्बे के रिटायर्ड शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, जिस पर परिजनों को संदेह था। जिसके बाद FSL टीम, डॉग स्क्वाड व मानवीय सूचना संकलन तकनीकी सहायता से मामले का खुलासा करते हुए कस्बा निवासी युवक राजू पुत्र पप्पू जाति मुसलमान को गिरफ्तार किया गया। अभी मुलजिम PC रिमांड पे चल रहे हैं और जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा वह अवगत करा दिया। राजस्थान का पथरीला और रेतीला इलाका पड़ रही भीषण गर्मी में भट्टी की तरह तप रहा था। नौतपा के बाद लगातार तापमान में वृद्धि हो रही थी। मंगलवार को जिले का तापमान 48.6 डिग्री दर्ज किया गया था और आज बुधवार की सुबह से ही आसमान से आग बरस रही थी। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते कूलर पंखे हाँफ रहे थे। दोपहर के समय सूर्य देवता के अंगारों से शहर की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल था, लेकिन शाम होते ही बादलों से हल्की बारिश शुरू हो गई। हल्की बारिश होने से मौसम बदल गया। आसमान में बादल छाए रहने और हुई हल्की बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 48.6 डिग्री से कम होकर 47.3 डिग्री दर्ज किया गया है। बादलों से हुए छिड़काव के बाद गर्म हवाओं से लोगों को निजात मिली है। बात की जाए मई के महीने में पड़ रही भीषण गर्मी के बीते 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जून में पड़ने वाली गर्मी मई के महीने में देखने को मिली है। धौलपुर जिले के इस वर्ष प्रवेशिका को मिलाकर 10वीं कक्षा में 23,098 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 22,408 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। छात्रों का परीक्षा परिणाम 86.62% और छात्राओं का 84.16% रहा और कुल 85.46% परिणाम रहा है। परीक्षा परिणाम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बदरिका की राशि त्यागी ने 98.50% अंक अर्जित कर जिला टॉप कर कीर्तिमान कायम किया है। राशि त्यागी ने बताया कि आगे चलकर उनकी इंजीनियर बन परिवार का नाम रोशन करने की इच्छा है। गांव के गोविंद शुक्ला ने बताया कि राशि त्यागी के पिता ने 2 साल पहले आत्महत्या कर ली थी, लेकिन बेटी ने हार नहीं मानी। प्रतिदिन 6 से 7 घंटे पढ़ाई कर यह शानदार उपलब्धि हासिल कर पिता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। राशि त्यागी ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपनी माता विमलेश और दादा सहित अन्य परिजनों के साथ स्कूल के शिक्षकों को दिया है। राशि त्यागी की मम्मी विमलेश त्यागी गृहिणी है। पशुपालन और खेती के माध्यम से परिवार का जीवन यापन कर अपने 3 बच्चों को पढ़ा रही हैं। राशि के 2 छोटे भाई हैं। बता दें कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में पढ़ने वाली राशि त्यागी ने साबित किया है कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं। यदि लक्ष्य तय कर लिया जाए तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। वहीं राजस्थान पंचायती राज्य एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने सरकारी स्कूलों की श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम पर खुशी जाहिर करते हुए अभावों में पली बड़ी बेटी राशि त्यागी के जिला टॉप करने पर खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई प्रेषित की है। बता दें कि धौलपुर जिले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं के जारी परीक्षा परिणाम में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन कर फिर से एक बार साबित किया है। ग्रामीण अंचल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजौरा कला की छात्रा प्रांजलि शर्मा 94% से अधिक अंक अर्जित किए। किसान परिवार की बेटी के पिता महावीर प्रसाद शर्मा और मां विमलेश गृहिणी हैं। बेटी की इच्छा आगे चलकर सिविल सेवा में जाने की है। इसी प्रकार सरकारी स्कूल के छात्र शुभ बाबू शर्मा ने 98.7% अंक प्राप्त कर सरकारी स्कूलों का दबदबा रख श्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की है। भरतपुर जिले के रहने वाले शुभ बाबू शर्मा ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता धीरेन्द्र और आशा शर्मा के साथ गुरुजनों और अपने मामा राजू शर्मा को दिया है। ग्रामीण अंचल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टांडा के ललित कुमार ने 95.7 अंक प्राप्त किए। वहीं सरमथुरा कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की रिजा खान ने 94% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। वहीं ग्रामीण अंचल के
आंगई गांव के रहने वाले सुशांक शर्मा ने 97.83% अंक अर्जित कर शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं निजी स्कूल संस्कार एकेडमी के छात्र दक्ष पंडित ने 94.70% अंक प्राप्त कर धौलपुर शहर का नाम रोशन किया है। मैं बदरका के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छा अच्छा। कितनी पढ़ाई करते हैं आप? 7 से 8 घंटे। क्या बनना चाहती हो आगे चल के? इंजीनियर। अच्छा, फिर क्या करोगे इंजीनियर के? अपने घर वालों का नाम है। अच्छा अच्छा। राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल शहीद महेंद्र सिंह की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा कार्यों में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। न्यायालय परिसर में शरबत के प्याऊ लगाए गए, जहां लोगों को ठंडा शरबत वितरित किया गया। तो वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए गुलाब बाग स्थित ट्रैफिक पॉइंट पर पानी के मटके रखवाए गए, जिससे लोगों को शीतल पेय जल उपलब्ध हो सके। यातायात पुलिस कर्मियों ने इसके लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे भीषण गर्मी में लोगों को और राहत मिलेगी। अन्नपूर्णा रसोई योजना में जरूरतमंदों को भोजन कराया गया और शहीद महेंद्र सिंह की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर जगदीप प्रसाद जग्गा ने कहा कि शहीद महेंद्र सिंह दिवाकर रजक समाज के रत्न थे। उन्होंने रजक समाज का नाम पूरे देश में गौरवान्वित किया है। आज 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम रजक समाज की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर अतुल कुमार भार्गव, सुभाष दिवाकर, धौलपुर रजक महासभा के अध्यक्ष हरविलास, पप्पूराम, प्रमोद कुमार शर्मा एडवोकेट, हरिओम शर्मा, सुबोध शर्मा एडवोकेट, प्रयास अग्रवाल, नवनीत दिवाकर, सत्यवान सिंह बैसला, अविनाश दिवाकर, राकेश कुमार, दिव्यांश दिवाकर, यातायात कर्मी देवेंद्र सिंह, रंजीत दिवाकर मौजूद थे। आज शहीद महेंद्र सिंह जी की 12वीं पुण्यतिथि पर कोर्ट परिसर में इस गर्मी में शरबत की व्यवस्था की गई है और ये इस गर्मी को देखते हुए महेंद्र सिंह जी की स्मृति में याद में ये शरबत की व्यवस्था की गई है। धौलपुर की महिला थाना पुलिस ने 10 दिन पहले अपहरण कर ले जाई गई नाबालिग को डिटेन कर लिया है। नाबालिग के पिता ने थाने में 5 लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था। नाबालिग को डिटेन करने के साथ ही पुलिस ने अपहरण के मामले में फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार ने बताया कि नाबालिग के पिता ने थाने पर एक रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि 19 मई को उसकी 16 साल की बेटी कपड़े लेने के लिए बाजार गई थी। शाम तक जब नाबालिग घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। तलाश करने पर परिजनों को पता चला कि पास के गांव के रहने वाले 5 लोग उसकी बेटी का अपहरण कर ले गए हैं, जिस पर परिवार के लोगों ने आरोपी पक्ष से बातचीत की तो आरोपी पक्ष में नाबालिग की बड़ी बहन जो जान से मारने की धमकी दी, जिस पर मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस की टीम ने नाबालिग को डिटेन कर लिया है। पुलिस नाबालिग से पूछताछ के बाद अपहरण के आरोपियों की तलाश में जुटी है। बाड़ी उपखंड के सुनीपुर गांव के 2 परिवार भीषण गर्मी में बिजली लाइन के केबल ट्रांसफार्मर से हटाने की विद्युत सप्लाई नहीं आने से परेशान हो रहे हैं। करीब 25 दिन से दोनों परिवारों के घरों की बिजली नहीं आ रही है, जिसको लेकर पीड़ित कई बार डिस्कॉम के एक्सीएन, एईएन और जेईएन सहित सभी अधिकारियों से संपर्क कर चुकी हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। पीड़ित विद्युत उपभोक्ता और डाक विभाग के कर्मचारी बेनाराम मीना और रेलवे कर्मचारी रामदयाल मीना ने बताया कि उनके गांव में दोनों घरों पर बिजली कनेक्शन लगा हुआ है, जिसके बिल का वह हर महीने भुगतान भी करते हैं। करीब 25 दिन पहले उनके गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, जिसको बदलने के लिए ग्रामीणों ने एप्लीकेशन दी थी। तो एप्लीकेशन पर ट्रांसफार्मर तो बदल गया, लेकिन लाइनमैन ने उनके बिजली केबल को लाइन से नहीं जोड़ा, जिसको लेकर उन्होंने लाइनमैन से बात की तो उसने 1-2 दिन में जोड़ने की कहकर बात टाल दी। बाद में पता लगा कि गाँव के कुछ लोगों ने लाइनमैन से मिलीभगत कर ली है, जो उनकी केबल को लाइन से नहीं जुड़ने दे रहे। करीब 25 दिन से यही हालात बने हुए हैं। भीषण गर्मी के दौरान घरों के छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग सभी परेशान हो रहे हैं। साथ में पेयजल की मोटर नहीं चलने से पानी की भी समस्या आ रही है। इसको लेकर डिस्कॉम के ग्रामीण जेईएन और एईएन से शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में परेशान होकर आज बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीना को ज्ञापन दिया है और समस्या के समाधान की मांग की है। में ट्रांसफार्मर फूट गया था, तो कुछ लोगों से लाइनमैन मिलकर वो ट्रांसफार्मर कुछ पैसे लेकर ट्रांसफार्मर दे दिया और उन लोगों ने हमारी ट्रांसफार्मर से लाइन काट दी है और हमारी करीब 25 दिन से बिजली नहीं आ रही। हमने कई बार जेईएन साहब, लाइनमैन से, एईएन साहब से कई बार हमने मुलाकात कर ली मौखिक रूप से और दूरभाष के माध्यम से, लेकिन उन्होंने हमारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं नहीं की। हाँ, जेईएन साहब को हमने लिखित में भी लेटर दे दिया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जेईएन साहब ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। लाइनमैन उन लोगों से मिलके कुछ पैसे हड़प के हमारी लाइन को आज तक इन्होंने ठीक नहीं की और हम रेगुलर बिल भर रहे हैं
फिर भी हम पानी और लाइट से परेशान हैं, और बच्चे और बूढ़े माता पिता भी लाइट से इतनी भीषण गर्मी में परेशानी का सामना कर रहे हैं। साहब, हमारी ये समस्या समाधान होना चाहिए। हाँ, एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दे दिया है और देखते हैं कब तक कार्रवाई होती है। एसडीएम साहब महोदय से यही निवेदन है। बाड़ी शहर के गुमट मोहल्ला के करीम कॉलोनी के कुछ लोगों ने एसडीएम राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपकर कॉलोनी में कुछ लोगों द्वारा मिट्टी डालकर अवैध रूप से अतिक्रमण करने और गंदे पानी के बहाव को रोकने की शिकायत की है। मामले को लेकर लोगों ने उपखंड अधिकारी से मौके का निरीक्षण कराने और कानूनी कार्यवाही की मांग की है। राजस्थान रोडवेज की बस नंबर 1828 जो बसेड़ी से धौलपुर के लिए चलती है, सुबह 11:15 पर बसेड़ी से रवाना हुई, जिसमें कई सवारी के साथ एक महिला भी बैठी थी जो अपना पर्स रखकर बस के बोनट पर भूलकर चली गई थी। पर्स में करीब 2 लाख रुपए के जेवर भी रखे हुए थे। चालक और परिचालक ने पर्स लावारिश हालत में रखे देख तो उन्होंने अपने कब्जे में लेकर पर्स के मालिक को तलाश किया, लेकिन उस समय कोई नहीं मिला। करीब 3 बजे के करीब एक महिला रोती हुई परिचालक पंकज कटारा के पास आई और अपने पर्स के बारे में पूछा तो परिचालक पंकज कटारा और चालक महेश शर्मा द्वारा संचालक प्रबंधक पुनीत शर्मा के समक्ष महिला को पर्स सुपुर्द किया। अपना पर्स पाकर महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चालक महेश शर्मा और परिचालक पंकज कटारा ने ईमानदारी की मिसाल पेश कर राजस्थान रोडवेज का मान बढ़ाया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का परीक्षा परिणाम किया घोषित। राजेखेड़ा की पाठशाला सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा प्रतिज्ञा शर्मा ने जिले में संयुक्त रूप से दूसरा स्थान किया हासिल। आज बुधवार को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी हुए 10वीं के परीक्षा परिणाम में राजेखेड़ा के पाठशाला सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा प्रतिज्ञा शर्मा ने 98.17% अंक हासिल कर संयुक्त रूप से जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है। अपनी सफलता को लेकर प्रतिज्ञा शर्मा ने बताया कि वह राजाखेड़ा के भगवानपुर गांव की रहने वाली हैं। प्रताप प्रवीण शर्मा गाड़ी चलाते हैं और मां पूनम शर्मा गृहिणी हैं। बालिका ने बताया कि पढ़ाई को लेकर स्कूल के स्टाफ और परिजनों का काफी सहयोग मिला है। प्रतिज्ञा की इस सफलता पर स्कूल सहित पूरा कस्बा और उनके गांव में खुशी का माहौल है। बताते रहते थे कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सबकी प्रैक्टिस करना, और फैमिली वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया। कभी भी प्रेशर नहीं किया कि पढ़ो, और डेली की नॉर्मली पढ़ाई होती थी, और यहाँ से जाने के बाद बस रिवाइज करना, और टीचर्स अपने आप ही टेस्ट लेते रहते थे, जिससे कभी भी पढ़ाई को लेकर कभी लोड ही नहीं हुआ। घर में पढ़ाई को लेकर कैसा माहौल है? घर में कभी भी पापा ने या मम्मी ने कभी भी प्रेशर नहीं किया है कि पढ़ो। मैं अपने हिसाब से ही डेली जितना मुझे मिलता था उसको रिवाइज करती थी, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ती थी। बस इतना ही, लगभग 2 घंटे मैं सेल्फ स्टडी किया। आगे क्या प्लानिंग है बेटा? आगे बायोलॉजी लेना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। भगवानपुर से मेरा व्यवसाय ड्राइविंग है। मैं अपनी बच्ची को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज 10वीं का रिजल्ट आया है, उसने जिला टॉप किया है, और मैं आगे बच्ची का अच्छा पढ़ाना चाहती हूँ। स्कूल का कितना योगदान रहा? आपका कितना योगदान रहा? स्कूल का पूरा योगदान रहा, अपना भी पूरा योगदान रहा। राजेखेड़ा में लू ताप घात को लेकर संयुक्त निदेशक ने सीएससी का किया निरीक्षण। कर्मचारियों की बैठक लेकर दिए निर्देश। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के संयुक्त निदेशक मोहन सिंह सिलौदिया ने आज बुधवार को राजेखेड़ा सीएससी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लू ताप घात और मौसमी बीमारियों के संबंध में चिकित्सा सुविधाओं की जांच पड़ताल कर कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। संयुक्त निदेशक ने बताया कि प्रदेश में लू ताप घात और मौसमी बीमारियों को लेकर आज स्टेट लेवल से टीम ने सीएससी पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सीएससी प्रभारी डॉक्टर राम नरेश, डॉक्टर राहुल कौशिक, डॉक्टर धर्मेंद्र बंसल, डॉक्टर नरेंद्र मुदगल, डॉक्टर ताराचंद, शैलेंद्र मीणा, नितिन दीक्षित, निरंजन सिंह हरिज्ञान आदि मौजूद रहे। ये राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं अभी हीट वेव को लेकर के, जो जनजीवन की रक्षा के लिए उनके लिए जो चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इसका इंस्ट्रक्शन था हमारे स्टेट लेवल से। तो मैं डॉक्टर एम एल सिलौदिया डिप्टी डायरेक्टर सेक्टर से मेरे जिले को आमंत्रित किया गया, और मैंने देखा तो यहाँ जो हमारे जो हीट वेव को लेकर के जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सब सारी व्यवस्था हमारे पास पर्याप्त है। सब जगह पानी की व्यवस्था है, वाटर कूलर्स लगा रखे हैं, हर कमरे में एसी और फैन की व्यवस्था है। जो दवाइयों की उपलब्धता है वो सुनिश्चित है, दवाएं सभी उपलब्ध हैं। सभी प्रकार की जो आवश्यक यहाँ जाँचें होनी चाहिए वो जाँचें हो रही है, और सभी मरीजों के लिए हर प्रकार की हीट वेव से है ना जो उसको उपचार देने के लिए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित है।
सर यहाँ सोनोग्राफी की मशीन लगी हुई लेकिन अभी तक चालू नहीं है, लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है इसके बारे में। सोनोग्राफी के लिए ऐसा है जो अभी यहाँ पे सोनोग्राफी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की कोई वो है नहीं, और एक डॉक्टर है जो शायद सीताराम नाम करके हैं, तो वो 6 महीने का कोर्स करने गए हैं। अगले वीक में उनका शायद अगले 15 दिन में उनका कोर्स पूरा हो जाएगा और उसके बाद वापस आ जाएंगे। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity, and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now. Limited seats only. You can enroll your child for better future.